हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर आप सभी के लिए 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अब यूपी टीजीटी बिजली जो भर्ती होगी उसकी परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली के 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में, एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो में 3 जानकारियां हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए जानकारी नंबर 1, जो कि है 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, 20,000 पदों पर अगर बात की जाए टीजीटी बिजली के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली को लेकर एग्जाम डेट के बारे में, और एक सप्ताह के अंदर, यानी कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने को लेकर जानकारी दी गई है। एक सप्ताह का मतलब आप समझते हैं कि 7 दिनों के बारे में जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आती रहती है। टीजीटी बिजली हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। कल ही एक बड़ी खुशखबरी आप सभी को देखने के लिए मिली थी। टीजीटी बिजली में आपकी नौकरी को लेकर सुरक्षा के बारे में, सेवा सुरक्षा से संबंधित जो नियमावली है उसमें संशोधन करने को लेकर जानकारी दी गई थी। अब आप सभी के सामने जानकारी है नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ पुरानी भर्तियों को लेकर भी। अब आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो ये जानकारी देखने के लिए मिली है वो क्यों मिली है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद में ये जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली। अब अगर आपने मेरा कल देर रात का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कल की तारीख में एक बैठक देखने के लिए मिली थी और उससे संबंधित मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था। ये वाला वो वीडियो है जिसमें आप सभी को मैंने बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। निर्णय क्या रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा अध्याचनों के बारे में। ये वीडियो मैंने कल देर रात को डाला था, जिससे कि ज़्यादा अभ्यर्थी तक मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 10 बजे के बाद वैसे भी अभ्यर्थी आजकल सो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करने का ज़्यादा मोटिवेशन बचा नहीं, क्योंकि भर्तियों में ज़्यादा देरी हो गई है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके साथ साथ 20,000 पदों पर टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर, इसके संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो आज ही के अगर बात की जाए कुछ अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है, और ये जानकारी भी आधारित है इसी मीटिंग को लेकर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था उससे संबंधित जानकारी अब आपको समाचार पत्रों में मिल जाती है। चलिए डिटेल में कवर कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई इस बड़ी जानकारी को लेकर क्या कहना है इसके संबंध में। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा विवरण। चयन आयोग ने यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर जो जानकारी मांगी है, लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में का जो समय वो दिया गया है, जिससे कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेज दिया जाए। जिसमें लिखा है कि अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तमाम निदेशकों को बुलाकर यहाँ पर रिक्त पदों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिसमें लिखा है कि एक सप्ताह के अंदर निदेशकों को कहीं न कहीं यहाँ पर रिक्त पदों का डाटा भेजना है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह में बेसिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विभागों में रिक्त पदों का जो विवरण है मांगा गया है, ताकि नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके अलावा प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बताया, यहाँ पे जो बैठक देखने के लिए मिली उसके मुताबिक, कि संबंधित विभाग के एक सप्ताह में शासन को कहीं न कहीं पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने को लेकर जानकारी मांगी है। आगे लिखा हुआ है, हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को रिक्त पदों का डाटा मांगा था। और उसमें क्या हुआ था वो आप जानते हैं कि 4 जनवरी 2025 को जब रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था, तो बेसिक और माध्यमिक में अगर बात की जाए अफसरों के साथ में बैठक की गई थी। उस वक्त भी एक सप्ताह में अध्याचन मांगा गया था, लेकिन विभाग ने कोई अध्याचन उपलब्ध नहीं करवाया। ऐसे में आयोग को कहीं न कहीं दोबारा से कहीं न कहीं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करनी पड़ी, और बैठक में लिखा हुआ है कि अफसरों ने आयोग को बताया कि रिक्त पदों का जो विवरण है वो जल्दी इकट्ठा किया जाएगा और जल्दी ऑनलाइन माध्यम से कहीं न कहीं जो अध्याचन है भेजा जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। टीजीटी पीजीटी के 20,000 पदों पर कहीं न कहीं जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में 20,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं।
वहीं अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो 1000 पदों पे कहीं न कहीं इनकी भर्ती होनी है और इनके भी पद खाली पड़े हुए हैं 1000 के समथिंग। टीजीटी-बीजीटी के 20,000, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तकरीबन 1000 पद हैं, जिनको यहाँ पे विज्ञापन के माध्यम से जारी करना है। अब 2 चीज़ें आप सभी के सामने, या तो ये है कि इन पदों को लेकर विज्ञापन निकाला जाए या पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। अब पुरानी भर्ती में जोड़े जाने को लेकर अभी तक जो कह सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग इसलिए डिसीजन नहीं ले पाया क्योंकि इसके जो अध्याचन है वो आयोग को मिले नहीं है, है ना? जब इनके अध्याचन मिल जाएंगे तब जाकर के कुछ हो पाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए टीजीटी-बीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 के अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 50,000 से ज़्यादा जो रिक्त पद पड़े हुए हैं। साल 2019 के बाद में कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए कहीं न कहीं दबाव भी बना चुके हैं। बैठक में तय हुआ कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रेषित करेंगे। वहीं शासन के माध्यम से अध्याचन जो होगा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अफसरों ने आयोग को अध्याचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसमें बैठक को लेकर कहीं न कहीं सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय और उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज रहे। अब ये जो लिखा हुआ है कि आपके जो पोर्टल को लेकर कुछ सुझाव भी दिए, ये वाली जो लाइन है इसको ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि इससे संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए। कल जब देर रात को मैंने वीडियो बनाया था, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कल एक बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर क्या हुआ कि अध्याचन मांगे गए हैं। अध्याचन मांगे जाने के साथ ये भी कहा गया है कि जो रिक्त पदों का डाटा है वो भेजा जाए और अध्याचन भेजने में जो कठिनाई आ रही है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जो मुझे बताया गया था उनका कहना ये था कि अध्याचन भेजे नहीं जा पा रहे, कुछ समस्या आ रही है, उसको यहाँ पे कहीं न कहीं दूर करवाया जाए। तो कल जो रात को मैंने वीडियो बनाया था, सेम वही जानकारी समाचार पत्रों में आप सभी के सामने आ जाती है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ से जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो हमेशा सटीक, सही और ऑथेंटिक ही देखने के लिए मिलती है। अब बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा तो गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया जाए और उससे संबंधित जो डाटा है वो भेज दिया जाए, है ना? 1 सप्ताह में ही अगर डाटा भेजा जाता है उसके मुताबिक तो 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो खाली हैं। अब देखना ये होगा कि 50,000 पदों में भर्ती को लेकर जो जानकारी आती है वो कब तक विज्ञापन के माध्यम से निकाली जाती है, पहला। दूसरी जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी टीजीटी-बीजीटी को लेकर, क्योंकि टीजीटी-बीजीटी में भी तकरीबन 20-25 हज़ार के आसपास पद खाली हैं और इनके भी अगर विज्ञापन निकाले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आयोग के पास एक बार अगर अध्याचन आ जाए तो वो ये तय करेंगे कि टीजीटी-बीजीटी 20,000 पदों को क्या करना है, जोड़ा जाएगा या नई भर्ती के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि अभी टीजीटी-बीजीटी की एग्ज़ाम को लेकर ही मामला लटका हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जो आपके टीजीटी-बीजीटी के एग्ज़ाम है उससे संबंधित लगातार आयोग कहीं न कहीं नोटिस जारी कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी भेजा है कि भई अगर परीक्षा के अंदर अवेलेबल है तो हमें जानकारी दे दी जाए। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी जितने भी अधिकारी हैं वो महाकुंभ के अंदर बिजी हैं और ऐसा होने की वजह से कहीं न कहीं टीजीटी-बीजीटी को लेकर जो मामला है वो लटका हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 1 सप्ताह की जानकारी दी गई है, क्या ये 1 सप्ताह में पूरा हो पाएगा या इसमें और समय लगेगा? जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।